हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो जैसे कि आप सबको पता है कि टर्म 2 की बढ़िया प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है और कल हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के कन्वर्जन किए थे बेटा। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत बढ़िया तरीके से जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इसके न्यूमेरिकल हुए हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अप्रोक्स 10 न्यूमेरिकल होंगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स की इसके अलावा पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए बेटा, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। एंड इसके अलावा मैंने पूरी केमिस्ट्री का एक वन शॉट बना रखा है 12 घंटे का, और पूरी केमिस्ट्री के 12 पेजेस नोट्स दे रखे हैं, उनको भी डाउनलोड कर लो, फायदा रहेगा आपके लिए। और बेटा जी, अगर आप ये अपने जो आपका 1 मई से 7 जून तक का टाइम है, इसके अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की, देन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लस। एक्चुअली अभी अनअकैडमी लर्निंग वीक चल रहा है जिसमें 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलने वाला है 299 में, नहीं 239 में। मतलब आपको एक दिन की पढ़ाई आपको लगने वाली है 4 to 5 रुपीज़। और इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है बीपी लाइव, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे ना उनके लिए पर्सनल टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा जिसमें आपको सभी चीज़ों की एक्सेस रहेगी। आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं और सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी। तो न्यू आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा जी। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के। और ये कुछ नहीं है कि अगर आप प्लस ज्वाइन नहीं करोगे तो तैयारी नहीं करवाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि बेटा वहाँ पर आपको डेडिकेटेड टीम मिलेगी, आपके सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। लाइक आजकल कुछ कमेंट्स आने लगे हैं कि ये सर आपने तो बोला सब कुछ फ्री आएगा। भाई सब कुछ फ्री आ रहा है, बाकी सभी सब्जेक्ट करने हैं तो उसके लिए क्या, उसके लिए पूरी एक टीम है तो वो आपकी हेल्प करेगी। तो मैं तो ये जस्ट बोल रहा था। और दूसरी बात है, मुझे प्राइस बहुत कम लगा, 239, जस्ट एक पिज्जे से भी कम की कॉस्ट है। मतलब पढ़ाई के लिए अगर तुम्हें कुछ बोलने लग जाते हैं, तुम लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं यार, थोड़ा सा बुरा लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो बेटा क्या है। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट, इट्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन Mg(Cu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये है गिवन है आपको ई नोट सेल। तो आसान है मेरे हिसाब से, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हो। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आपको कभी देखिए। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ यार, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूला शीट बना के दे दूं जिसमें ना केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ना सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज मिल जाएं। आज रात को 12-1 बजे तक आपको मिल जाएगी, रात को बैठ के बना देता हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना किस किस को चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, है ना। न्यूमेरिकल्स तभी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे भाई। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है बेटा -NF ई नोट सेल, वेयर -N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। लॉस और गेन चेक कर लीजिए आप, मैग्नीशियम को कंपेयर कर दीजिए, मैग्नीशियम से कॉपर को कंपेयर कर दीजिए कॉपर से। मैग्नीशियम पे 0 चार्ज है, +2 चार्ज है तो इधर 2 का डिफरेंस है, और ये +2 चार्ज है, इधर 0 है तो इधर 2 का डिक्रीज है, इधर 2 का इंक्रीज है, इधर 2 का डिक्रीज है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2। फैराडे कांस्टेंट कितना है इधर 96500। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी ना। और ई नोट सेल भी आपको गिवन है, कितना है बेटा जी 2.71। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। जो आपका आंसर आएगा ना बेटा वो जूल्स में आएगा, आप उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 1000। डिवाइड कर देना उस पोर्शन को 1000 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्यों टेंशन ले रहे हो, और बोर्ड में इजी आते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ भाई। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन, ये बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। डेल्टा जी नोट वेयर Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। ई नोट जिंक, ई नोट कॉपर दिया गया है, आर दिया गया है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। ये बातें कंफ्यूज करने के लिए हैं। तो देखिए डेल्टा जी नोट निकालने के लिए ना आपके पास ई नोट सेल होना चाहिए, और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किस पे हो रही है, कंपेयर कर लो जिंक को जिंक के साथ, कॉपर को कॉपर के साथ। जिंक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 है, और कॉपर यहाँ पर +2 है बेटा जी, यहाँ पर 0 है। 0 से +2 हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन है। और ये +2 से 0 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, इट मीन्स ये रिडक्शन है ब्रो। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रही है कॉपर पे, कॉपर की वैल्यू है +0.34, माइनस ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे -0.76। इसको सिंपल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट। अब आप यहाँ से डेल्टा जी नोट निकाल सकते हो कि नहीं। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है बेटा -NF
ई नॉट सेल क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। माइनस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन 2, फैराडे कांस्टेंट है आपका 96,500 और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है भाई 1.10 है बेटा जी। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, याद आएगा -212,300 जूल पर मोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। देखिए एएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन में ही कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। बट इन कंडीशन में से एक कंडीशन जनरली आप लोग हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, वो है कंसंट्रेशन वाली कंडीशन वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है, तो वहां पर आप लोग नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गारंटीड मैं बोल रहा हूँ, गारंटीड नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आया है। ठीक है ना, मतलब कमाल ही हो जाएगा अगर नहीं आया तो, मतलब एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया है। ट्रस्ट कीजिए, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना। ठीक है ब्रो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये है ई नोट दिया गया है आपको, इसमें आप सबसे पहले ई नोट सेल निकाल लो। देखो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में तो सिल्वर है, सिल्वर की वैल्यू कितनी है 0.80, माइनस ई नोट लेफ्ट में जिंक माइनस 0.76, तो बेटा जी कितना हो जाएगा 1.56 वोल्ट। 1.56 वोल्ट इधर से आ जाएगा, तो कर दो ना यार, इसके बाद फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का, बेटा जी नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट सेल माइनस 0.05। देखिए इस तरह से फॉर्मूला होता है ई सेल का, बेटा जी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। अब देखिए ई नोट सेल आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया था, कितना आया था 1.56 वोल्ट आ गया था भाई, यहाँ से देख लीजिए ये आ गया है 1.56 वोल्ट। अब आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। अब देखिए एन कितना है, एन अगर यहाँ से देखते हो बेटा जी 0 से 2 हो रहा है, यानी कि इधर तो 2 का डिफरेंस है, और ये कितना हो रहा है +1 से 0 हो रहा है, इधर 1 का डिफरेंस है। जनरली ये डिफरेंस मैच करता है, तो इन केस ये डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है ना भाई, इन केस ये डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 1 जा 2, तो इधर आप लोगों ने 2 लिख लिया। अब देखिए ऊपर कंसंट्रेशन लिखते हो विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, याद है ना शॉर्टकट लोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर, एनोड पर क्या होने वाला है भाई नेगेटिव चार्ज होने वाला है। क्लियर है, तो देखिए जिंक है, जिंक 2, इसकी आयनिक फॉर्म लिखनी है। ठीक है बेटा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर नीचे लिखोगे रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है Ag पॉजिटिव पे, बट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2 का है और इस Ag पॉजिटिव पे सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो आप इस डिफरेंस को मैच करने के लिए क्या कर दोगे भाई, इसकी पावर 2 बना दोगे। कहाँ दिक्कत आ रही है, कर दो। अब ई नोट सेल कितना है, ई नोट सेल अगर आप नोटिस कर पा रहे हो वो है 1.56, ये है 0.059/2 लोग। देखिए Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 और Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, उसकी पावर 2। सोल्व कर लेना ना, मैथ है। बाकी देखो तुम्हें मेरा मैथ पता है, मैं 1 सेकंड में कोई भी न्यूमेरिकल कर सकता हूँ, देखो करके दिखाता हूँ। ये है 1 सेकंड हो गया सर, अरे मतलब 2 मिनट में भाई 0.0591/2 लोग। 0.1 को क्या लिखूंगा 10 की पावर -1, 0.01 की पावर 2 है, 0.01। देखिए डेसिमल के बाद जितने नंबर है 10 की पावर उतनी माइनस कर दो, 10 की पावर -2 की पावर 2 है, तो बोले तो 10 की पावर -4 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -3 बचेगा ब्रो, -3 ऊपर जाएगा, तो ये क्या जाएगा। अच्छा सोल्व पर पूरा करके आता ना, 5 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। 0.0591/2 लोग 10 की पावर 3, पावर आगे आ जाएगी 1.56 माइनस 0.0591/2, और ये पावर आगे आ गई 3, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा 0.0295। इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, 1.56 माइनस 3 5 15, 1 3 9 27, 28 2 3 2 6 8 है ना, 0.0885, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। आंसर बताऊँ क्या, जय पाइथागोरस, ये रहा आंसर। क्लियर है, देखो मतलब कभी घमंड आने नहीं दिया यार, इतना तेज कैलकुलेशन होने के बावजूद भी ना
पता नहीं क्यों घमंड आने ही नहीं दिया, और आना भी नहीं चाहिए। मैं तो मतलब पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि क्यों ही घमंड करना है छोटी छोटी बातों का। चलो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ई नोट सेल। ये अच्छा क्वेश्चन है गुरु। कैलकुलेट ई नोट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन 2Al प्लस 3Cu2 पॉजिटिव गिव्स 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3Cu, और यहाँ पर ECl दिया गया है। ब्रो ECl दिया गया है, कैसे करेंगे? एक गाना चलता है इधर, बड़ा अच्छा गाना है, दीक्षांत जी गाते रहते हैं, तू ही दस किवा तेरे बिना जी लवा, ऐदा भी जिगर कोई ना। सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं बेचारे, उदास हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग। तो भाई अगर आजकल कोई बाबू सोना वाला है तो भाई थोड़ा सा कंट्रोल करो, हैं पढ़ाई पे ध्यान दो। बाबू सोना बहुत जल्दी उड़ान भर जाएंगे तुम्हारे, फ़ायदा होगा नहीं कुछ। अरे सर आप ये सैड सॉन्ग क्यों सुनाते रहते हो सारे दिन? अरे क्योंकि मेरा भी पेपरों के टाइम ही काट गया था भाई, मतलब इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। चलो चलिए इधर ध्यान दीजिए। ई सेल तो आप लोगों को गिवन ही थे, है ना? ई सेल किधर है? ये रहा 1.98, ठीक है बेटा, ये है 1.98। अब ये क्वेश्चन करना ना, देखना कितना टाइम लगेगा इसमें। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। आप चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन है। देखो इधर ये 0 चार्ज है, इधर 2 3 जा 6, 0 से 6 हो रहा है, और ये 6 से 0 हो रहा है। तो कितने का डिफरेंस है बेटा? कितने का डिफरेंस है बेटा? ये डिफरेंस है 6 का। लोग कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है? अगर आप इधर देख पा रहे हो ध्यान से, तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है भाई जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, ये Al3 पॉजिटिव की पावर 2 होगी। यानी कि आप लोग क्या करने वाले हो? Al3 पॉजिटिव की पावर 2 डिवाइडेड बाई रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है? इसकी हो रही है। इसकी पावर क्या आएगी? 3। Cu2 पॉजिटिव की पावर आ जाएगी बेटा जी 3, ठीक है। अब यहाँ से 1.98 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 6 लोग। Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देख लीजिए एक बार कितनी दे रखी है आपको। Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01। 0.01 को अगर मैं लिखूंगा तो 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, है ना? 10 की पावर -2 की पावर 2, और नीचे 10 की पावर -2 की पावर 3। ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई 6 लोग। 10 की पावर -4, 10 की पावर -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 की पावर -2 बचेगा। ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई 6 लोग। 10 की पावर 2 पावर आगे आ जाएगी। ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाई 6 2 3 जा 6, ये 3 0.0197 है ना। तो यहाँ से ई नोट सेल क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से आपका ई नोट सेल आ जाएगा इधर, ये 1.98 माइनस माइनस प्लस 0.0197, सिंपल आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये देख लीजिए बेटा, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, डोंट वरी यार, ठीक है। दिन रात बोल देना तुम्हारे नाम ही है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल क्या दे रखा है भाई आपको? Mg2 पॉजिटिव गिव Cu2 पॉजिटिव बाय Cu, और यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिएक्शन बनानी आती होगी आप लोगों को, और नहीं भी आती इतनी कुछ ऐसा कोई इश्यू है नहीं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्या होने वाला है, ये है आपकी रिएक्शन। रिएक्शन कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं आता ना। तो देखिए ये होता है ऑक्सीडेशन वाला, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख दोगे, क्या लिखा जाएगा? Mg से बन रहा है Mg2 पॉजिटिव बेटा जी, ठीक है। और ये है रिडक्शन वाला पोर्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव ने
2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो क्या बन रहा है, कॉपर। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ऐसा कुछ फंडा होता है। और ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है, Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस में Cu, इस तरह चलता है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सॉरी बेटा, मेरी ब्राइटनेस में एकदम से कमी आई होगी, मतलब नेचुरल ग्लो नहीं है, रिंग लाइट वाला ग्लो है, तो वो बंद हो गया था। वो बहुत बच्चों को लगता होगा 12 सर बहुत स्मार्ट है, मतलब हैं बट उतने नहीं है जितने रिंग लाइट की वजह से दिखते हैं। सर नरक में अलग से जगह मिलेगी आपको, इतने झूठ बोलते हो आप। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। और अगर इनका चार्ज सेम है ना तो कोई पावर नहीं बनती है इनकी, ठीक है। तो E naught cell कितना था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। 2.71 0.059 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑर्गेन चेक कर लो ना। Mg से Mg2 पॉजिटिव, 2 का डिफरेंस है, Cu2 पॉजिटिव से Cu, अगर ये डिफरेंस मैच कर रहा है तो अपन में 2 लोग Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, ये देख लो 0.01 है, ये 0.01। Cu2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.01 है, ये भी 0. बाकी ज़्यादा अच्छा लिखने का तरीका मुझे लगता है 0.1 को 10 की पावर -1 लिखो, 0.01 को 10 की पावर -2 लिखो, उसके बाद करो, इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2.6805 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज दिस। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एट गिवन कंसंट्रेशन 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड दूसरा मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COOH कैसे निकाली जाएगी बताइए। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकाली जाएगी लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव। अब देखिए CH3COO नेगेटिव कितना दे रखा है 40.9 है ना, और ये दे रखा है ब्रो 349.68। तो ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा जब आप इसको सम करोगे, 39651 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 4489 390.5 हो गया ये तो लगभग, है ना। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। एंड मोलर कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करती है वो कोलर्स लॉ से कैलकुलेट की जाती है। तो बेटा जी यहाँ से ये आ जाएगा 39.05 बाय 390.5, सिंपल आउट कर दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 0.1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, है ना। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको KCl की मोलर कंडक्टिविटी दे नहीं रखी, कैलकुलेट करनी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रहता है कापा इंटू में 1000 बाई m, वेयर कापा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कितनी देर के बेटा 2.48 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई इंटू में 1000 भी लगेगा, 1000 यानी 10 की पावर 3। एंड मोलर कंसंट्रेशन कितनी देर की इसकी 0.20 मोल पर लीटर, 0.20, ठीक है। इसको सिंपल डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर 2 बचेगा, ये 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 124 है ना, और 10 की पावर से ये कैंसिल 124 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आप लोग लिख दोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर KCl, तो कैसे लिखा जाएगा, K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। K पॉजिटिव कितनी है 73.5 और ये कितनी है 76.5, ये 0.50, ये 369 एंड 10 1, ये 150। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई थिंक तो हमने सही किया है, चलो सही किया है। तो मोलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0।
कंसंट्रेशन पे क्या है 120 है, 124 है, और ये वैसे कितनी है भाई 150 है। ठीक है, बाकी देख लेना कोई मैथमेटिकल मिस्टेक ना कर दी मैंने, ठीक है, आप लोग कर देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है भाई, आपको मोलर कंडक्टिविटी तो दे रखी है, और यहां पर देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। गिवन कंसंट्रेशन पे कितनी है भाई 1.7 डिवाइडेड बाय, अब इसका सम कर देंगे 349 और ये 49.9, इसका सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 349.1 और ये 49.1, ये आ जाएगा, ये 49.9 है, ये 0, ये 9, ये 9, ये 9 और ये, ठीक है 399.9 बेटा जी, इसको सिंपल आउट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगला, अच्छा ये क्वेश्चन इधर था, शायद वो इधर उधर हो गया थोड़ा सा ना, गुस्से में इधर उधर निकल गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल यूज्ड इज यूनिटी। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू में 1000 बाय m। अब देखिए ना तो आपको कप्पा दे रखा है, हाँ ये दे रखी है 1000 बाई m, m का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.01। ठीक है, अब कप्पा निकालना है भाई आप लोगों ने। अब कप्पा कैसे निकाल लेंगे, देखिए शायद आप लोगों को पता हो कि क्या होता है भाई, G इज 1/r एंड R क्या होता है, R होता है रो L/A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/रो और ये A/L। क्लियर है, जो C का फॉर्मूला होता है, C मीन्स कंडक्टिविटी। अब 1/रो एक कांस्टेंट होता है दैट इज कप्पा, और ये C को आप लोग G लिख सकते हो, ये हो जाएगा G इंटू में G स्टार, वेयर G स्टार इज व्हाट, या ऐसे लिख सकते हो इसको, G को आप 1/r लिख सकते हो, और ये G स्टार इज सेल कांस्टेंट दैट इज कप्पा 1/r। यहाँ से रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 1/200 और सेल कांस्टेंट इज 1, तो 1/200 आप इसके कप्पा को पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1/200। तो यहाँ से जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इसका आंसर भी बता देना है। और यहाँ पर हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाते हैं, किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। और बस मैं ही बोलूँगा कि बेटा जी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन भेज दूँगा, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। और बहुत जल्द मैं कोशिश करता हूँ कि शाम तक केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाए। ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, और टेंशन मत लो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।